ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। दोस्तों, लेटेस्ट एपिसोड में आप लोग ने देखा, आखिर अरीबा ने अपना फैसला सुना दिया कि अब वो रेहान के साथ नहीं रहना चाहती और वो कॉल करके अपनी माँ को घर पर बुला लेती है। सब लोग वहाँ पर बैठे होंगे लेकिन अरीबा अपनी जिद की पक्की होगी। इस बार जो उसने फैसला किया है अब वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी। अरीबा की माँ और रेहान की माँ एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अरीबा को ये सब कुछ हरगिज गवारा नहीं होगा और उसने तो अपने दिल में फैसला कर लिया है कि अब वो रेहान की गुलाम बनकर नहीं रहेगी और सारी जिंदगी यूं नूर की खिदमतें नहीं करेगी। जब से उसे अहमद हमदानी मिला है तब से उसका दिमाग खराब हो चुका है। अब उसे लगता है कि किसी भी सूरत अहमद हमदानी उसे हर हाल में अपना लेगा। और दोस्तों, अगले एपिसोड में अरीबा बिल्कुल ऐसा ही करेगी। अहमद हमदानी के साथ मुलाकात करेगी। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और अहमद हमदानी पहले से ही वहां पर मौजूद होगा। वो अरीबा का इंतजार कर रहा होगा और फिर अरीबा भी उससे मिलने चली आती है। दोनों के बीच काफी सारी बातें होंगी। अहमद हमदानी उससे कहेगा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम मुझे इस तरह बुलाओगी और इस तरह मुझसे मुलाकात करोगी। क्या बात है, सब खैरियत है ना? लेकिन इस बार अरीबा चाहती है कि वो रेहान को छोड़कर और अहमद हमदानी से शादी कर ले, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी वो चाहती है वो जिंदगी उसे अहमद हमदानी ही दे सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान दिखने में अच्छा हो वो लाजमी नहीं कि अंदर से भी अच्छा हो। अहमद हमदानी भी जितना दिखने में अच्छा नजर आता है, शायद वो भी अरीबा के साथ गेम खेल रहा होगा और अरीबा भी उसके खेल में बराबर की शरीकेदार बन चुकी है। उधर फहद ने भी मारिया के साथ एक बार फिर मुलाकात कर ली और वो मारिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी उसके बारे में मारिया सोचती है वैसा बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और उसे अपने किए हुए फैसले पर बहुत पछतावा है और अब वो चाहकर भी अपने फैसले को बदल नहीं सकता, क्योंकि अब बहुत वक्त गुजर चुका है। अब फहद चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों की मुलाकात को बेबी बाजी देख लेगी और एक बार फिर बेबी बाजी इन दोनों की तस्वीर भी ले लेगी। उधर दोस्तों, अजद से भी रहा नहीं गया और वो भी चला गया अंबर की खैरियत पूछने के लिए। लेकिन अंबर की माँ जैसे ही अजद को देखेगी तो उसे बातें सुनाना शुरू कर देती है। लेकिन अंबर के वालिद अपनी बीवी को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है कि फिलहाल तुम खामोश हो जाओ, लेकिन वो बोलती ही चली जाती है और अजद भी खड़े खड़े उसकी बातें सुन रहा होगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि उसकी बेटी की जान बचाई है अजद ने, हॉस्पिटल का जितना भी बिल था वो अजद ने पे किया है। उस वक्त तो अंबर के बाप के पास तो 1 रुपया भी नहीं था। उस मुश्किल वक्त में अजद ने ही इन्हों की हेल्प की है। लेकिन अभी तक अंबर की माँ को ये पता नहीं चला कि आज जो उसकी बेटी सही सलामत उसके घर पर है वो अजद की वजह से ही है। ना अजद का पहले कसूर था और ना आज कसूर है। ये तो सारी की सारी फसाद की जड़ अजद की माँ और बहन है। लेकिन दोस्तों, अब अजद की माँ तो सुधर चुकी है, लेकिन अभी तक बेबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। उधर अरीबा भी आखिरकार अपना घर छोड़कर अपनी माँ के साथ चली जाएगी अपने घर। ऐसे में जब मारिया को पता चलेगा तो मारिया भी चली जाएगी अरीबा से मिलने और अरीबा से पूछने कि अरीबा ने ऐसा क्यों किया, जिस पर नूर भी जिद करेगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो मारिया नूर को अपने साथ ले जाएगी। अरीबा और मारिया के दरमियान भी बातें होंगी। पहले हमेशा अरीबा मारिया को समझाया करती थी, लेकिन इस बार मारिया अरीबा को सुना देगी। मारिया अरीबा से कहती है, मैं तुम्हें इतना समझदार अक्लमंद इंसान समझती थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जवाब में अरीबा कहेगी, मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया और मैं अब मजीद उस घर में नहीं रह सकती। मेरी भी अपनी ख्वाहिशात हैं, मुझे भी अपनी ख्वाहिशात को देखना पड़ता है। सारी जिंदगी में रेहान की गुलाम बनकर नहीं रह सकती। आखिरकार दोस्तों, अरीबा ने अपना घर छोड़कर और अहमद हमदानी के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, देखते हैं कि अरीबा का ये फैसला सही साबित होता है या गलत।